नमस्कार। अगर आपकी एज 20s में है, 30s में है, 40s में है या जो भी आपकी एज है, एज के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड कैसे चुने, आज ये वीडियो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करते हैं। म्यूचुअल फंड्स कई टाइप के होते हैं, जैसे इक्विटी, डैट। इसके अलावा आप कमोडिटी में गोल्ड, सिल्वर, इस टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। सबसे रिस्की जो म्यूचुअल फंड होता है वो होता है इक्विटी, क्योंकि इक्विटी का मतलब होता है आपका जो सारा पैसा है वो स्टॉक मार्केट में लगने वाला है। और डैट की हम बात करते हैं। डैट का मतलब होता है आप जो पैसा म्यूचुअल फंड में देते हैं, डैट में वो पैसा कंपनीज़ को लोन के रूप में दे दिया जाता है, उसके बदले में आपको मिलते हैं बॉन्ड। थर्ड बात करते हैं हम जैसे गोल्ड सिल्वर। अगर कोई फिजिकल बाइंग नहीं करना चाहता है गोल्ड सिल्वर में, तो गोल्ड सिल्वर आप ETFs के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। आज सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है पब्लिक का, पूरे इंडिया की बात कर लीजिए, पूरे वर्ल्ड की बात कर लीजिए, वो इक्विटी में आ रहा है, क्योंकि हाई रिस्क और के साथ साथ आपको हाई रिटर्न भी मिलता है। SIP की बात करते हैं। पिछले 5 सालों में जो SIP का आंकड़ा बढ़ा है, यानी 2020 में 2 करोड़ SIP पर मंथ होती थी, आज ये आंकड़ा 11 करोड़ का हो चुका है। एमफी के डाटा के अकॉर्डिंग 2015 पे आते हैं तो ये 50-60 लाख भी नहीं थी मुश्किल से। और इंडिया में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को लॉन्च हुए करीब करीब 39 ईयर्स हो चुके हैं। अगले साल 40 साल हो जाएंगे। और पहला म्यूचुअल फंड जो लॉन्च करने वाला था, इंडिया में आने वाला था, वो था UTI AMC। उसके बाद कई सारे फंड्स आए, निपॉन जो पहले रिलायंस के नाम से जाना जाता था, SBI, HDFC। आज जितने भी बैंक्स है या NBFC है, सबके खुद के म्यूचुअल फंड्स है। आज के टाइम पे ब्रोकर भी अपना म्यूचुअल फंड खोल रहे हैं, काफ़ी खोल भी चुके हैं। तो मतलब काफ़ी वाइड अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर। और ये सारा पैसा जो है शेयर मार्केट में जा रहा है। इक्विटी वाला पार्ट शेयर मार्केट में जा रहा है, कंपनीज़ में जा रहा है, कंपनीज़ ग्रो कर रही है। तो अपॉर्चुनिटी हर तरीके से, और ये इसका सबका बेनिफिट जो है वो इन्वेस्टर्स को मिल भी रहा है। जैसे निपॉन की बात करते हैं, 1995 में निपॉन ने पहला फंड लॉन्च किया था। एंड आज उसके रिटर्न की बात करते हैं, आज तक 30 साल हो चुके हैं, 23.5% के CAGR से वो चल रहा है, जिसका नेम है निपॉन इंडिया वैल्यू फंड करके है या ग्रोथ फंड करके है। ठीक है, तो आप देखिए आज तक उस फंड में इतना रिटर्न आ रहा है। हो सकता है पहले ज़्यादा हो, अब कम हो रहा हो, पर एवरेज रिटर्न उसका अभी भी 23.5 आ रहा है। तो यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं, अगर आपकी एज 20s में है, 30s में है, तो कौन से फ़ंड देखने चाहिए। तो 20s में, 30s में है, पहले देखो एज को आप दिमाग से निकाल दो। अगर आप इक्विटी में आ रहे हो ना, तो आपका मिनिमम टाइम होराइजन डिपेंड करता है कम से कम 3 साल 5 साल। 1 साल का नहीं पता, 1 साल पहले अगर किसी ने इन्वेस्ट भी किया होगा अभी लेटेस्ट, तो उसका पैसा नहीं बन रहा, उसका पैसा लग रहा है। तो अगर आप कोई भी एज वाले हों, आपको हाई रिस्क इन्वेस्टर है, तो स्मॉल कैप, माइक्रो कैप अच्छे इन्वेस्टमेंट है। एज कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 20s में हैं, 30s में, आप 50 के हो गए तो लार्ज कैप लो। ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बिल्कुल पैसों की नीड नहीं है तो आप हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हैं, जैसे माइक्रो कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया। जैसे मार्केट अगर गिरा हुआ है ना, उस समय तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी चाहिए। मार्केट बढ़ा हुआ है तो ऐसे फंड से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी आपको सोचनी पड़ेगी। मार्केट पीक कर रहा है तो माइक्रो कैप से दूर रहें, क्योंकि वो गिरेगा तो ज़्यादा गिरेगा। मार्केट बॉटम पे है, मार्केट गिरा हुआ है, तो ऐसी ये जो ज़्यादा गिरे हुए फंड्स होते हैं, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, इनमें एंट्री लेनी चाहिए, जिससे काफ़ी तेज़ी से बढ़े। इसके अलावा ये सब एज ग्रुप के लिए है। इसके अलावा आपकी एज कोई भी हो, अभी आ रहे हैं मोमेंटम फंड AI बेस्ड, जिसका बैक टेस्ट भी हुआ है। बैक टेस्ट पे उनके रिटर्न आ रहे हैं 23-24%। तो उनको भी देखना चाहिए। देखो, आप इन्वेस्ट कैसे करें वो मैं आपको समझा रहा हूँ। आपकी कैपिटल 100 रुपये है। उस 100 रुपये की कैपिटल को आप, जैसे माइक्रो कैप इंडेक्स हो गया, पैसिव फंड भी मिल जाएगा आपको। पैसिव फंड में अभी पैसिव फंड या एक्टिव फंड तो कोई है नहीं माइक्रो कैप का, तो उसमें आपने 10 रुपये डाल दिए। स्मॉल कैप ने आपने 20-30 रुपये डाल दिए। एक बहुत अच्छी थीम बता रहा हूँ सभी के लिए, सभी, ऐसा नहीं कोई 20s के लिए अलग है, 50s के लिए अलग है। बजाज मल्टी कैप हो गया, एक फ़ंड के नेम तो मैंने बता दिया। मल्टी कैप थीम देख सकते हैं आप, मोतीलाल मल्टी कैप, बजाज मल्टी कैप, ये अच्छी थीम है। छोटे फंड है, छोटे फंड में ही पैसा लगाएं। 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ के फंड में ये 10-20 हज़ार करोड़ तक तो सही चलते हैं। फिर उसके आगे जब ये 25,000 करोड़, 30,000 करोड़ से ऊपर पहुंचने लगते हैं ना, तो उस समय इनका रिटर्न कम हो जाता है। बिकॉज वहाँ पे इनमें बाइंग और सेलिंग काफ़ी मुश्किल हो जाती है। बाइंग और सेलिंग नहीं होने के कारण इनमें चर्निंग कम होती है। चर्निंग कम होती है तो रिटर्न भी कम बनता है, क्योंकि अगर फंड ही इतना सारा है, मान लीजिए अगर कोई बाय करने जाएगा तो वो शेयर ही भाग जाएगा और वो बहुत ऊपर वाली प्राइस पे उसको मिलेगा। बेचने जाएगा तो शेयर गिर जाएगा, बहुत नीचे वाली प्राइस पे मिलेगा। इसलिए ऐसे फंड्स क्या होते हैं, ब्लॉक डील से थ्रू ही शेयर्स को परचेज करते हैं। इसलिए आपको जाना ही नहीं है।
जो ज़्यादा से ज़्यादा चर्निंग कर सके, एक्टिवली मैनेज हो, वो फंड आपको ट्राई करने चाहिए, जिसमें मोमेंटम, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, कुछ ETFs में भी जा सकते हैं, कुछ आप थीमेटिक फंड हो गया, जैसे अपने हाई से कोई भी थीमेटिक गिरा हुआ है 20-25%, जैसे कैपिटल मार्केट जिसमें BSE, NSE अभी लॉन्च हुआ नहीं, CDSL, ये सब केफिन, इस टाइप के स्टॉक्स है, वो देख सकते हैं। डिफेंस अगर हाई से 25-30% गिर जाए तो वो देख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अपने हाई से 25-30% गिर जाए तो वो देख सकते हैं। ऐसे आपको चूज़ करना है, एज पे दिमाग नहीं लगाना कि मैं 50 साल का हो गया, मैं तो बूढ़ा होने वाला हूँ, मैं हाई रिस्क कितना ले लूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, वैसे आपको समझना है। सो आज का वीडियो यहीं ओवर होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।